नमस्कार, मैं बानी। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। यहाँ मैं ऐसे विषयों पर बात करूंगी जो हमारे देश और आप सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। और उन्हीं मुद्दों की कड़ी में मैं आज आप लोगों के साथ बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पलायन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनके शोषण के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रही हूँ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदू दुकानदारों की दुकानों को लूटा जा चुका है और दर्जनों से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। उसके साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया है। बांग्लादेश में मेहरपुर में इस्कॉन को जला दिया गया है। इस्कॉन मंदिर के अंदर बुरी तरीके से तोड़फोड़ करी गई है। परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे शेख हसीना बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश की जिहादियों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी थी और हिंदुओं की सुरक्षा कर रही थी, और उनके देश छोड़ने के साथ ही जिहादियों ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। बांग्लादेश के एक मशहूर संगीतकार राहुल आनंद के घर पे आग लगा दिया गया। वहीं एक घटना में हिंदू शिक्षक मृणाल कांति चटर्जी की हत्या कर दी गई। देश की लीडिंग न्यूज चैनल्स के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में अवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसिलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों के भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं की शमशान घाट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर के समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। चेताबगंज में हिंदुओं के घरों पे हमला किए गए। और ये वो घटनाएं हैं जो बांग्लादेश के खुद के अखबारों ने रिपोर्ट किया है। बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसे 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया। ट्विटर वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ पिछले 48 घंटे में 50 ऐसे घटनाओं की जानकारी दी है जिसमें हिंदू घरों को, दुकानों को और मंदिरों को हमला किया गया, जलाया गया। ऐसे कई वीडियोस देखे जा रहे हैं जिसमें परिवार घरों के अंदर बंद है और जिहादी उनके गेट पर खटखटा रहे हैं और परिवार मदद के लिए असहाय होकर गुहार लगा रहा है। परिवारों का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। किसी एक वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि कैसे बोगरा जिले के कई इलाकों में हिंदुओं ने घरों पर हमला कर दिया। एक वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि एक असहाय हिंदू लड़की कैसे रोते हुए अपना दर्द बयान कर रही है। एक खबर ऐसी भी है जहां जिहादियों ने चट्टग्राम में शनि मंदिर में आग लगा दिया। एक दो नहीं, ऐसे बीसियों वीडियो इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरों से सारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सारे के सारे न्यूज चैनल भरे हुए हैं। ये सारे हमले हमारे सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं जो सच में हमारे लिए चिंताजनक है। अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था और सच में वो शेख हसीना के ऊपर गुस्से के कारण था, तो आज ये लोग हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? जबकि अब रिजर्वेशन का मामला भी खत्म हो चुका है और शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो अब हिंदुओं से किस बात का बदला लिया जा रहा है? और आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आंदोलनकारी छात्र है ही नहीं, छात्रों के रूप में बांग्लादेशी जमात और जिहादी है जो बरसों से हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो हिंदू कौम के लोगों को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान का हत्या कर दिया। और ये बात बहुतों को नहीं पता कि बांग्लादेश का संविधान जब बना था तो सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सेक्युलर शब्द संविधान से हटा दिया गया। साथियों, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कोई पहली बार नहीं हो रहा। वर्ष 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी, तब उनके समर्थकों ने भी पूरे देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। उस वक्त हिंदुओं के ऊपर पूरे 150 दिन अत्याचार चला। 18,000 अपराध किए गए, जिसमें 1,000 हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम किया गया। उस समय हालात ऐसे थे कि 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में मदद की, लेकिन उस वक्त से पहले भी पाकिस्तानी फौज के निर्देश पर सबसे ज्यादा हत्या पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त भड़के आंदोलन में
पाकिस्तानी फौज ने लगभग 30 लाख लोगों की हत्या की थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू थे। आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं पर हो रहे इस खुलेआम हिंसा के बीच सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हिंदुओं की इस दुर्दशा की चिंता ना करके उनके साथ खड़े होने के बजाय भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन इस बात पर खुश है कि बांग्लादेश से शेख हसीना तो कम से कम चली गई। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए खुश हैं क्योंकि वो भारत की बहुत करीब थी। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज करके मोदी जी का साथ दिया। उन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी जी की हार न दिख रही है, मगर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वहां हिंदुओं का क्या होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक इंसान से या एक पार्टी से अपनी राजनीतिक नफरत क्या इतना महत्व रखती है कि बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सुरक्षा महत्व रखती है? और यही वो लोग हैं जो भारत में CAA और NRC का विरोध कर रहे थे। क्या अब भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार CAA क्यों ला रही थी? श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार CAA इसलिए ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन ये सब भारत में बैठे कुछ जातिवादियों के बिल्कुल समझ से बाहर है। इन लोगों को तो भारत में बसे हुए हिंदुओं से भी कोई ना लेना और ना देना और ना ही और के। उनको इस बात से टेंशन है कि CAA के बहाने देश में अगर कुछ लाख हिंदू और आ गए तो मोदी जी के वोट ना बढ़ जाएं, फिर चाहे वो हिंदू भाई बाहर के देशों में कैसे भी मौत मारे जाएं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये उन हिंदुओं के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो जातिवाद के नाम पर आज भी लड़ रहे हैं। क्या मरने से पहले बांग्लादेश में किसी भी हिंदू से जाति पूछी गई या गोत्र? आज तक लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ, क्या उनसे मरने से पहले जिहादियों ने आधार कार्ड चेक किया था कि आप कौन से जाति से हो? ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। या देखा जाए कि कौन बीजेपी को समर्थन देता है या कौन दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है। उसी तरह कल को अगर कुछ जिहादी भारत में हमला करते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो ये देखेंगे कि वो वाली हिंदू जाति बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती थी और वोट नहीं देती थी तो उनको छोड़ दो? बिल्कुल भी नहीं। जातियों में बटे हुए हिंदुओं को कब समझ आएगा कि दूसरे पक्ष के लिए आपका हिंदू होना ही काफी है और उनके धर्म का ना होना ही काफी है। भारत सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फौज और वहां की आने वाली अंतरिम सरकार को ये संदेश दे कि वहां के हिंदू कौम के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने भी कुछ ऐसे बयान दिए भी हैं, लेकिन तब भी अगर वहां पे हिंसा नहीं रुकती है, भारत सरकार को कुछ तो समाधान निकालना ही होगा, क्योंकि कोई भी हिंदू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका कोई भी भाई या बहन किसी दूसरे देश में जिहादियों के हाथों मारे जाए। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी कुछ नए तथ्यों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।